नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह ओदिया एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और हम आज जो स्टडी करने वाले हैं वो आपका जेनेटिक्स का टॉपिक, और हम जो आज स्टडी करेंगे वो टॉपिक है आपका म्यूटेशन या फिर एरर ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपके जेनेटिक्स के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। एरर ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यूटेशन के नाम से नहीं पूछा जाता है। बट अगर आपको म्यूटेशन के नाम से भी क्वेश्चन पूछता है तो भी आपको यही मेंशन करके आना है। तो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एरर ऑफ ट्रांसमिशन। एरर ऑफ ट्रांसमिशन जो है हम लोग इन सब कंटेंट्स, ये सारे कंटेंट्स हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर ऑफ ट्रांसमिशन, वेज कौन कौन से हैं जिनके थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, एरर हो सकता है ट्रांसमिशन के अंदर, मैकेनिज्म क्या है एंड रोल ऑफ नर्स क्या है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एरर ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है, म्यूटेशन या फिर एरर ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। हम लोग उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उन न्यूक्लिक एसिड्स का जो सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस क्या करती है, आपका डीएनए आरएनए जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके इन न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन होता है। आरएनए और डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। 5 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनका सीक्वेंस होता है पर्टिकुलरली। जब वो सीक्वेंस डिस्टर्ब्ड हो जाता है, वो परमानेंटली उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है डीएनए के बेस के अंदर, डीएनए की सीक्वेंस के अंदर जीन की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर कोई चेंजेज आ जाता है, तो उसकी वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होती है, जो डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ट्रांसमिशन या फिर म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। हम म्यूटेशन, आज के टाइम पे म्यूटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कई सारे डिजीज जो हैं उन डिजीज को सबसाइड करने के लिए हम लोग म्यूटेशन करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर, और उन सब चीज़ों के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो जो म्यूटेशन है और जो एरर ऑफ ट्रांसमिशन है, ये अगर सही तरीके से हो रहा है तो इट्स ओके। बट कई बार क्या होता है कि ये क्या करता है, सही तरीके से नहीं हो पाता, गलत डायरेक्शन में हो जाता है, या जो आपके जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस अल्टर्ड हो जाती है आपके न्यूक्लिक एसिड्स की, तो उस न्यूक्लिक एसिड्स की सीक्वेंस के अंदर डिस्टर्बेंसेस होने से आपके एरर ऑफ ट्रांसमिशन प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस के अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके एरर ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं उन न्यूक्लिक एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह से अल्टर होता है, उसको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ जानते हैं कि एक तो आरएनए होता है और एक आपका डीएनए होता है। एक आरएनए होता है और एक डीएनए होता है, दो यहाँ पे चीजें होती हैं। आरएनए जो होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि टोटल 5 तरह के जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनकी सीक्वेंस जो होती है उसके आधार पे क्या होता है, आपका ये ट्रांसमिशन एरर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊं, आरएनए जो होता है उसके अंदर CGAU, और जो डीएनए होता है उसके अंदर होता है CGAT। ये यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इनके ही सीक्वेंस के अंदर कुछ करेक्शन होता है, एरर आता है, तो उसकी वजह से ही उस ट्रांसमिशन एरर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आरएनए जो होता है, यहाँ पे आरएनए जो होता है उसके अंदर CGA और CGA दोनों में सेम है, खाली जो आपके आरएनए के अंदर जो यूरेसिल है, ये यूरेसिल किससे चेंज हो जाता है, आपके ये थाइमिन से चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। C जो है वो साइटोसिन को इंडिकेट कर रहा है, G जो है वो ग्वेनिन को इंडिकेट कर रहा है, A एडिनोसिन को, और U यूरेसिल को, और T जो है वो थाइमिन को। इस तरह से करके 5 न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिनका जो सीक्वेंस होता है ये बेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपके जो आरएनए डीएनए का बेस होता है वो बेस बनाने का काम करते हैं, और उस सीक्वेंस के अंदर डिस्टर्बेंसेस जब आ जाता है तो उसी को हम लोग एरर ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग, आपको यहाँ पे इनको सबको याद रखना होगा, क्योंकि इसी के आधार पे जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या होगा, जो हम ये मैकेनिज्म स्टडी करेंगे वो इसी के आधार पे स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पे जो यूरेसिल है, आरएनए के अंदर जो यूरेसिल होता है वो यूरेसिल किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, थाइमिन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। इट मीन्स आपके साइटोसिन, ग्वेनिन, एडेनिन, यूरेसिल और थाइमिन, इस तरह से करके आपके टोटल 5 जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक जीन के अंदर ये किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब वो सीक्वेंस जब डिस्टर्ब हो जाती है
तो उस सीक्वेंस के डिस्टर्ब होने से हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, एरर ऑफ ट्रांसमिशन आ जाता है, और एरर ऑफ ट्रांसमिशन, और उसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की कि आपके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में कि आपके होते क्या है, ये एरर ऑफ ट्रांसमिशन होता क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसके बाद में हम बताते हैं आपको कि टाइप्स जो होते हैं वो टाइप्स आपके क्या क्या होते हैं। देखिए, जो आपके म्यूटेशन है वो म्यूटेशन दो तरह का होता है। म्यूटेशन एक तो होता है आपके स्पॉन्टेनियस और एक होता है इंड्यूस्ड। एक तो स्पॉन्टेनियस और एक आपका इंड्यूस्ड होता है। स्पॉन्टेनियस जो होता है वो स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशन होता है उसके बारे में पर्सन को या जिसकी ऑफ स्प्रिंग में हो रहा है उस पर्सन को खुद को भी नहीं पता होता कि मेरी ऑफ स्प्रिंग के अंदर म्यूटेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग डे बाय डे क्या होता है, जैसे हमारे रेडिएशंस जो होती हैं उन रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसको ये अपने आप होता है। क्योंकि हम एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, लॉट ऑफ रेडिएशंस के कांटेक्ट में रहते हैं। एक्स रेज, गामा रेज और आपके अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये क्या करती हैं हमारे अंदर पर्टिकुलरली जो है म्यूटेशन जो होता है, एरर जो हमारे जीन्स हैं उन जीन के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शंस करती रहती है, और उस करेक्शन की वजह से हमारे अंदर म्यूटेशन या एरर ऑफ ट्रांसमिशन प्रोड्यूस होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप होता है, स्वतः होता है। एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग डे बाय डे क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में आते रहते हैं रेडिएशंस के, उसके इफेक्ट की वजह से होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं। दूसरा जो म्यूटेशन होता है वो होता है आपके इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड जो म्यूटेशन होता है, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इंड्यूस्ड मीन्स जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो पैदा किया जा रहा है। मतलब हम कुछ जेनेटिक डिफॉर्मिटीज को दूर करने के लिए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या हटाने के लिए क्या करते हैं, म्यूटाजीन्स होते हैं। म्यूटाजीन्स मीन्स द एजेंट विच कन्वर्ट द जीन, जो जीन के अंदर कुछ कन्वर्जन ला देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजीन बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड जो आपके म्यूटेशन होता है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन या एरर ऑफ ट्रांसमिशन क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है बाय द म्यूटाजीन्स। म्यूटाजीन्स मीन्स कुछ एजेंट जो क्या करते हैं, जीन के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। वो एजेंट जो होते हैं उनके द्वारा पर्टिकुलरली किसी अफेक्टेड जीन को या किसी प्रभावित जीन को क्या किया जाता है, सही किया जाता है, या फिर उसके जो डिजीज पार्ट है उस डिजीज पार्ट को हटाया जाता है, उस न्यूक्लिक एसिड को उस पार्ट को हटा दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड कहलाता है। स्पॉन्टेनियस जो स्वतः होता है, नाम से पता चल रहा है। इंड्यूस्ड जो क्या होता है, हम लोग खुद इंड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, इंसान खुद पैदा करता है। फिर देखिए आगे, देखिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन और एरर ऑफ ट्रांसमिशन। कॉजेज और एरर ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में देखिए। अगर आपके शॉर्ट नोट आता है, अगर आपके एनुअल एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है तो आपको इसी सीक्वेंस में इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आपको एग्जाम में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये है, अगर आप शॉर्ट नोट में पूछता है तो आप चाहे शॉर्ट में ही लिखें, आप थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के कंटेंट के बारे में लिखें, बट आपको सारे कंटेंट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ पे देखिए अगर कॉजेज पूछता है तो कॉजेज में आप दो टाइप होते हैं इसके, मेनली दो रीजंस होते हैं आपके एरर ऑफ ट्रांसमिशन के। वो दो एरर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट तो आपका हो गया इसमें फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। दो रीजन बताए हमने यहाँ पे, एक तो फिजिकल रीजंस और एक आपका केमिकल रीजंस। फिजिकल जो कोज है वो फिजिकल कोज हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जब होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमारे जो जीन्स हैं, इन जीन्स के जो मैंने आपको जो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स बताए थे, इन न्यूक्लिक एसिड्स का क्या होता है, डीएनए आरएनए में क्या होता है, पर्टिकुलरली एक रोल होता है, एक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाती है, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, और वो जो बॉन्ड होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा वैसे वैसे क्या होता है, एरर ऑफ ट्रांसमिशन की रेट भी बढ़ती चली जाती है, इंसिडेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो पहला जो फिजिकल रीजन है, फिजिकल जो कोज है, वो फिजिकल कोज क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर। सेकंड अगर हम बात करें तो हाई एनर्जी जो रेडिएशन है, जो हमने यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस के अंदर देखा था, हाई रेडियस जो आपके हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, लाइक दैट आपके यूवी रेज, आपके गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे इनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, कोई पर्सन ज्यादा एक्सपोजर में होता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस पर्सन को एरर ऑफ ट्रांसमिशन, उसकी जीन के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन प्रोड्यूस हो सकता है। आफ्टर दैट जो सेकंड कोज है इसका, वो सेकंड कोज की अगर हम बात करें तो सेकंड कोज कौन सा होता है, केमिकल की बात की मैंने आपको, मैंने सेकंड बताया केमिकल। अब केमिकल कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं एरर ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो केमिकल्स के अंदर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज करते हैं, जो हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो यूज करते हैं,
उसके अंदर भी क्या होता है, वो ड्रग्स जो होती हैं, वो केमिकल जो प्रेजेंट होता है, वो क्या कर सकता है, आपके जीन के अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उस जीन का सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के अंदर डिस्टर्बेंस, उसके न्यूक्लिक एसिड्स के सीक्वेंस के अंदर प्रॉब्लम ला सकता है। उसके अलावा जैसे नाइट्रोजन एसिड वगैरह है, तो ये कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके जो आपका जीन होता है, उस जीन के अंदर क्या कर सकते हैं, एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसके बाद में हो गए, दो चीजें हो गई यहाँ पे, फिजिकल कॉज और केमिकल कॉज, दो कॉजेज हमने यहाँ पे डिस्कशन करे। उसके बाद में हमने वेज पढ़ते हैं कि कौन कौन से वेज से जो है वो होता है, आपके जो म्यूटेशन है वो कौन कौन से रास्ते से हो सकता है। तो यहाँ पे या हम ये कह सकें कि कौन कौन सी लोकेशन पे हो सकता है, जो सेल्स हैं उन सेल्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है सोमेटिक सेल म्यूटेशन, और दूसरा जो होता है वो जर्म सेल म्यूटेशन होता है। जो आपके सोमेटिक सेल होता है उसको हम एक्वायर्ड भी बोलते हैं, और जो जर्म सेल होता है उसको हम जर्मिसाइडल म्यूटेशन भी के नाम से भी जानते हैं। तो आपके जो सोमेटिक सेल है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सेल होती है, एक तो सोमेटिक सेल्स होती है, जर्म सेल होती है। जर्म सेल्स जो होती हैं वो तो हम क्या कहते हैं, जो आपका ओवा है, ओवा और जो आपके स्पर्म है, हम ये कह सकते हैं कि आपके एग और आपका जो एग कह सकते हैं, और एग के अलावा जो एग जो है वो और जो आपके स्पर्म है उन वो जो है वो तो क्या कहलाते हैं, आपके जर्म सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, जर्म सेल्स क्या हो गई, स्पर्म और एग जो है वो तो क्या हो गए, आपके जर्म सेल्स हो गई। और सोमेटिक सेल, इसके अलावा जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाती हैं, आपकी कहलाती हैं सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। तो इन सेल्स के अंदर कोई करेक्शन आ जाता है तो उस करेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम यहां पे उसको सोमेटिक या फिर जर्म सेल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, सोमेटिक सेल जो म्यूटेशन होता है या जिसको हम लोग एक्वायर्ड म्यूटेशन बोल रहे हैं, वो क्या होता है, जर्म सेल्स के अलावा जितनी भी सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटिक या एक्वायर्ड सेल म्यूटेशन बोलेंगे। और ये क्या होता है, जो सोमेटिक सेल जो आपके म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की ऑफ स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो गया है, मान लो सोमेटिक सेल म्यूटेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाता। सपोज किसी ग्रांड पेरेंट को अगर प्रेजेंट हुआ है म्यूटेशन, ग्रांड पेरेंट की जीन के अंदर करेक्शन आने से किसी उसके मतलब सपोज मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं एक, कि कोई पर्सन है, उसके फादर की जीन के अंदर करेक्शन की वजह से क्या हुआ था कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, उसकी खुद की जीन के अंदर प्रॉब्लम आई थी, तो वो जीन को ट्रांसफर होके उसके बेटे या बेटी के अंदर उसका ट्रांसमिशन नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी जीन के अंदर करेक्शन है तो उसके अंदर ही वो रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस तरह के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल या एक्वायर्ड म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये अनएबल होता है टू ट्रांसफर द नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकता है। जबकि जर्म सेल जो म्यूटेशन होता है वो जर्म सेल म्यूटेशन, जर्म सेल का काम ही क्या है, एग और ओवा का काम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन तक अपनी जो कैरेक्टर्स हैं उनको पहुंचाना। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर जर्म सेल के अंदर कुछ म्यूटेशन हुआ है तो इट मीन्स वो क्या करेगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन तक इनहेरिटेड जरूर होगा। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंसेस है और इस तरह से ये ट्रांसफर हमारे अंदर होता है। ये दो रास्ते हैं जिनके थ्रू हमारे अंदर म्यूटेशन या एरर ऑफ ट्रांसमिशन प्रोड्यूस हो सकता है। कौन कौन से रास्ते, एक तो सोमेटिक सेल के अंदर म्यूटेशन हो या फिर एक जो जर्म सेल्स हैं उन जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो। मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि जो सोमेटिक सेल के अंदर जो म्यूटेशन होता है वो म्यूटेशन क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाता है, जबकि जर्म सेल म्यूटेशन जो होता है वो एग और ओवा के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसलिए क्या करता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेज हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, वो है इसके मैकेनिज्म्स ऑफ एरर ऑफ ट्रांसमिशन की। कौन सी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एरर ऑफ ट्रांसमिशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको यहां पे बताया था कि 5 क्या होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने, 5 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और हर जीन में क्या होता है, इन 5 न्यूक्लिक एसिड्स का एक सीक्वेंस बनता है। उस सीक्वेंस के अंदर कोई करेक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से ही क्या होता है, एरर ऑफ ट्रांसमिशन प्रोड्यूस होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ क्लास के अंदर बता दिया था। तो अब आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि क्या होगा, इन न्यूक्लिक एसिड्स की सीक्वेंस के अंदर कोई ना कोई करेक्शन होगा। तो वो जो करेक्शन उस न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस के अंदर जो करेक्शन है वो किस तरह से हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे और वही क्या है, इसकी मैकेनिज्म
कहलाती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि सपोज जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि अगर मान लो सी जी और ए, अगर मान लो ये कोई सीक्वेंस है किसी जीन का, ये इसी जीन से क्या होगा सी जी ए, इस तरह से करके क्या होगा आगे इसी तरह से ये फॉरवर्ड जो है इसकी बहुत सारे जो है ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा। तो सीजीए। अब इन्वर्जन जो है आपका, इन्वर्जन जो मैकेनिज्म है, उस इन्वर्जन मैकेनिज्म में क्या होगा एग्जैक्टली कि जो आपका ये सीजीए वाली सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इन्वर्जन उल्टा अगर हो जाता है तो उल्टी होने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, जो बेस ऑफ सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है बेस का, जो ये बेस ऑफ सीक्वेंस है, ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऑर्डर जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और ये क्या हो गया, ए जी सी, इसी तरह से ए जी सी। अगर ये सीक्वेंस हो जाता है, जस्ट रिवर्स सीक्वेंस हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स म्यूटेशन के नाम से कॉल करते हैं। नेक्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाना, क्या हो जाना, उसकी जगह किसी दूसरी चीज का रिप्लेस्ड हो जाना, एक जगह पे दूसरी चीज का आ जाना, वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। मींस एक न्यूक्लिक एसिड की जगह दूसरे न्यूक्लिक एसिड का प्रेजेंट हो जाना, जो क्या कहलाता है, आपके क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वो सब्स्टिट्यूशन भी क्या होता है, आपके दो तरह का होता है। एक तो होता है आपके ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, देखिए ट्रांजिशन जो म्यूटेशन होता है, उस ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप है, मैंने आपको यहां लिखा है, जो हेडिंग है उसमें लिखा है इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन, मिस सेंस, नॉन सेंस, बेस इन्वर्जन और उसके बाद में बेस डिलीशन। तो इस तरह से करके ये हमने बताया। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, देखिए जो आपके ट्रांजिशन जो है, उस ट्रांजिशन में क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ट्रांजिशन जो होता है उसमें क्या होता है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है, वो प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है वो एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस कर दिया जाता है, या एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एडेनिन जो है वो ग्वेनिन से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। ये भी ये आपके प्यूरिन है, और दूसरा वाला जो है वो भी क्या है, प्यूरिन है, ठीक है। तो प्यूरिन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस कर दिया जाए, कोई दूसरी चीज नहीं आई, सिर्फ उसी कैटेगरी का दूसरा आ गया, ए जो है वो क्या आ गया, उसकी जगह जी आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे, जो सपोज जैसे यहाँ पे कोई भी 3 का सीक्वेंस ले लीजिए, CAG है, सपोज CAG जो हमने प्रीवियसली लिया था। अगर यहाँ पे क्या हो, हमने कहा कि प्यूरिन से रिप्लेस होगा, प्यूरिन जो है वो किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, G से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ए जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, G से रिप्लेस हो गया, ये लीजिए CGG हो गया, ये CGG हो गया। तो इस तरह का जो रिप्लेसमेंट होता है वो एक ही कैटेगरी का, प्यूरिन जो होता है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, पायरिमिडीन जो है वो पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपके ट्रांजिशन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा आप इसमें देखिए क्या है, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि प्यूरिन पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि एडेनिन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाए, आपके साइटोसिन से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। एडेनिन किससे रिप्लेस हो जाए, आपके साइटोसिन से रिप्लेस हो जाए, क्योंकि साइटोसिन किस कैटेगरी का है, पायरिमिडीन कैटेगरी का है, और एडेनिन जो है वो क्या है, आपके किस कैटेगरी का है, प्यूरिन कैटेगरी का है। तो प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए, या पायरिमिडीन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, ये वाइस वर्सा होता है, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्जन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपके दो कैटेगरी करी हमने सब्स्टिट्यूशन का। बदलाव जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है, एक जगह दूसरा जो आने की प्रोसेस होती है वो दो तरह की होती है, एक ट्रांजिशन होता है और एक ट्रांसवर्जन होता है। ट्रांजिशन में क्या होता है, सेम
प्यूरिन जो होता है वो प्यूरिन से, पायरिमिडीन जो होता है वो पायरिमिडीन से रिप्लेस होता है, जबकि ट्रांसवर्सन में क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस हो जाता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपके ट्रांसवर्सन कहलाती है। आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल से आप इसको जो है नोट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आपको जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको पीडीएफ के अंदर, आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसके डाउनलोड नोट्स जो है वो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मिस सेंस क्या होता है। मिस सेंस जो होता है, उस मिस सेंस में क्या होता है कि आपका जो कोड होता है वो कोड क्या कर लिया जाता है, मिस सेंस कर लिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। मिस सेंस में क्या होता है कि आपके ये जो सीक्वेंस है जो हमने अभी बताई, न्यूक्लिक एसिड्स की सीक्वेंस बताई कि CAG, हमने सपोज कोई जीन है, उस जीन के अंदर आपके CAG प्रेजेंट है, CAG और CAG, इस तरह से ये नॉर्मल सीक्वेंस है। ये क्या है, आपके नॉर्मल सीक्वेंस है। एक आपके जो जीन है उस जीन के अंदर ये नॉर्मल सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड्स की। अब इसमें जो नॉनसेंस होगा, जो मिस सेंस होगा, उस मिस सेंस के अंदर क्या होगा, जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके अंदर क्या होगा, देखिए CAG, इसमें क्या हो सकता है CAG। अगर इस तरह का कोई कन्वर्जन हो जाता है इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर इस तरह का जब करेक्शन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस सेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिस सेंस के नाम से जानते हैं। और इसके करेक्शन होने से क्या होता है, आपके जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो है इसमें है नॉनसेंस। नॉनसेंस में क्या होता है कि सपोज यही सीक्वेंस है, ये ओरिजिनल बात कर रहा हूं, ये मान लो सपोज किसी जीन की ओरिजिनल सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर अगर मान लो CAG, अब ये C जो है वो मान लो थाइमिन से रिप्लेस हो गया, तो इस तरह का जो रिप्लेसमेंट होता है, इस तरह की जो रिप्लेसिंग कैटेगरी होती है जीन के अंदर, इस तरह का कोई करेक्शन आ जाता है, इस तरह का कोई म्यूटेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, जहां पे इसका कोई रोल नहीं था। ये जो T रिप्लेसमेंट हुआ है, इस T का कोई यूज नहीं था। तो इस तरह के हम लोग करेक्शन को क्या बोलते हैं, इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके नॉनसेंस म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे हमने यहां तक डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट है बेस इंसर्शन और बेस डिलीटेशन। दो कैटेगरी हमने यहां पे बताई। यही सीक्वेंस मैं आपको यहां पे रखूंगा जीन की, सपोज यही सीक्वेंस है, मैं आपको बार बार सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि जीन जो है वो जीन के अंदर कोई भी सीक्वेंस प्रेजेंट हो सकती है किसी जीन के अंदर। तो सपोज किसी जीन के अंदर ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंसर्शन क्या है। देखिए ये ओरिजिनल आपके सीरीज है, ये ओरिजिनल सीरीज है। इस ओरिजिनल सीरीज में क्या होगा, हमने इंसर्शन, देखिए नाम में क्या है इंसर्शन, एक में डिलीशन। इंसर्शन मींस समथिंग टू बी एडेड, क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा। अब ऐड क्या किया जाएगा, सपोज CAG और इसके अंदर मान लो CCAG कर दिया गया है, तो ये इस तरह का जो म्यूटेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपके इंसर्शन म्यूटेशन कहलाता है। सॉरी, इसमें CCAG नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सपोज ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, ये भी नॉर्मल है, इस नॉर्मल के अंदर ये नॉर्मल था मान लो, ठीक है, पर इसमें एक और मान लो CAG और ऐड कर दिया जाता है। ये एक जो पूरा का पूरा जो सीरीज है, ये पूरी की पूरी सीरीज अगर ऐड कर दी जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन के नाम से जानते हैं। अब समझ में आ गया आपको, इंसर्शन में क्या होता है, इंसर्शन में होता है कि जब न्यूक्लिक एसिड की सीरीज के अंदर से एक बॉन्ड के पास में एक नया बॉन्ड और बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बेस इंसर्शन बोलते हैं। जब बेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड की एक सीरीज जो होती है वो सीरीज एक एक्स्ट्रा आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस इंसर्शन, बेस के अंदर एक नई चीज ऐड होना। दूसरा डिलीशन, बेस डिलीशन। बेस डिलीशन के अंदर क्या हो सकता है, बेस डिलीशन में क्या हो गया कि सपोज यहां से कोई चीज गायब हो जाए, सपोज ये गायब हो गया या पूरा का पूरा भी जो है वो हट सकता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस डिलीशन के नाम से जानते हैं, बेस डिलीटेशन ये के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम ये जो है पूरी मैकेनिज्म हमने आप यहाँ डिस्कशन करी। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग और कर देता हूं इसकी आपको, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड्स बताए, प्यूरिन पैरिमिडीन के जो आपके आरएनए डीएनए के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूक्लिक एसिड्स की सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है, करेक्शन होता है, उस करेक्शन के आधार पे हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले इन्वर्जन है, इन्वर्जन में जस्ट उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन मतलब बदल जाना।
सब्स्टिट्यूशन मतलब बदलाव हो जाना, किसी दूसरी चीज से रिप्लेसमेंट हो जाना। ट्रांजिशन में तो क्या होता है, प्यूरिन जो होती है उससे प्यूरिन का रिप्लेसमेंट होता है, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था कि जैसे एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाए, या फिर साइटोसिन की जगह थायमिन या फिर यूरेसिल आ जाए, तो इस तरह का ट्रांजिशन होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। और ट्रांसवर्जन जस्ट अपोजिट हो जाना, ट्रांसवर्जन अपोजिट हो जाना मींस किसका अपोजिट हो जाना, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन का और पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन का आ जाना। मिस सेंस में क्या बताया था मैंने, मिस सेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उन अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होता है, जो कोडिंग होती है उस कोडिंग के अंदर किसी एक एक्स्ट्रा चीज का ऐड हो जाना। जैसे मैंने एक सिंपली एक का ऐड हो जाना, ये क्या कहलाता है आपके, क्या कहलाता है, मिस सेंस कहलाता है। नॉन सेंस में क्या होता है कि किसी चीज का वहां से हट जाना, तो उससे क्या होता है, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की पूरी जो साइकिल है वो पूरी की पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, शॉर्टिंग हो जाती है, जीन जो होता है छोटा रह जाता है। तो वो क्या, इसमें क्या होता है, नॉनसेंस के अंदर ये चीज होती है। इंसर्शन के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो आपके न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो सीरीज है उसके अंदर कोई नई चीज का ऐड हो जाना, वो क्या कहलाता है, बेस इंसर्शन। डिलीटेशन, जहां से किसी चीज का डिलीट हो जाना डिलीटेशन कहलाता है। तो इस तरह से आपके मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होती है, जिसको हम लोग टाइप की कैटेगरी में भी रख सकते हैं वैसे, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूटेशन और एरर ऑफ ट्रांसमिशन, एरर ऑफ ट्रांसमिशन के क्या क्या रोल है, एक नर्स का क्या रोल है वहां पे, रोल नर्स जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर सकती है। तो देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उस प्रेग्नेंट लेडी जब हमारे पास हॉस्पिटल सेटिंग में आती है, तो अगर हमें पता है कि वो प्रेग्नेंट है तो हम उसका क्या करेंगे, एक्सपोजर, जो रेडिएशन एक्सपोजर है, क्योंकि हमने क्या बताया था स्पॉन्टेनियस फिजिकल में और केमिकल जो कोजेस बताए थे उन कोजेस से उसको क्या करेंगे, दूर रखेंगे। मीन्स एक्स्ट्रा रेडिएशन जो है, सपोज आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनका क्या नहीं कराया जाता, एक्सरे जो है वो नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता है, क्योंकि उनके जो बच्चा जो पल रहा है उसके अंदर क्या हो सकता है, जेनेटिक डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस हो सकती है इस वजह से। और एक्स्ट्रा एक्सपोजर जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्सपोजर हमारे को जो एक्सरेज, गामा रेज और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके लिए हमारे को कम एक्सपोजर रखना है। उसके अलावा हमें जो केमिकल जो ऐसे केमिकल्स जो क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन या एरर ऑफ ट्रांसमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका जो यूज है वो भी हमें क्या करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे नियोमाइसिन वगैरह होते हैं, वो नियोमाइसिन वगैरह क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उन क्लाइंट्स को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बता सकते हैं। प्री मैरिटल जो काउंसलिंग होती है उस प्रीमैरिटल काउंसलिंग के बारे में हम उनको बता सकते हैं। साथ में जो डायग्नोस्टिक सेंटर पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन डायग्नोस्टिक सेंटर पे काम कर रहे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि उस एक्सपोजर जो है वो एक्सपोजर कम से कम रखें। कि सपोज कोई डायग्नोस्टिक को एक्सरे रूम में काम कर रहे हैं तो जो एक्सरे जो शील्ड होती है वो एक्सरे शील्ड का यूज करना, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कम्युनिटी के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं कि जो जेनेटिक जो काउंसलिंग है वो जेनेटिक काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से करके जो नर्स है वो नर्स भी क्या करती है, आपके एरर ऑफ ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके अंदर हमने बताया कि एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको दूर कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे लोगों को हम लोग समझा सकते हैं। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग का जो अरेंजमेंट है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से करके हमने इस टॉपिक को डिस्कशन किया। एरर ऑफ ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम में जेनेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट एंड बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हेफाजार्ड नहीं करने की कोशिश नहीं की है इसको, बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे आपके साथ में इन्वॉल्व नहीं किया, बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नोट्स जो है वो आपको PDF में मैंने अभी आपको बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। हरे कृष्णा।